व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन और वाचिंग एच रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का टाइटल आप पढ़ चुके होंगे जी, मज़हब की खूबसूरती। हमें एपिसोड का कोई नहीं पता, आगे लिखा हुआ है फ़नी पाकिस्तानी मौलाना कज़न मैरिज मुल्ला एंड लेट्स सी क्या क्या होने वाला है। थंबनेल में तो तारिक जमील की फ़ोटो भी लगी हुई है, वो एक गैर मुकल्लिदों का है, उसकी भी लगी हुई है। तारिक मसूद की फ़ोटो भी लगी हुई है। तो अब इससे तो यही लग रहा है कि जन्नत और हूरों का जिक्र ज़्यादा होगा, लेकिन हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। लास्ट टाइम भी हमने वो मदरसा स्टूडेंट वाली वीडियो पे एक्सपेक्ट किया था कि ज़मीन गोल आएगा और ज़मीन साकिन है, लेकिन आया नहीं। तो हम इसलिए कुछ एक्सपेक्टेशन रखेंगे नहीं, बस हम वीडियो देखते हैं। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। जब अल्लाह किसी जन्नत की लड़की को आज बनाने सही का निकला। इरादा फरमाता है तो अपने नूर की तजल्ली डालता है ओके। और पूरी 130 फुट की लड़की निकल और के हम बाहर 6 आ फुट जाती के 130 फुट ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी, और क्या हम सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे। क्या कर रहे हैं, मजे लेंगे। पूर अगर इतनी फीट की होगी तो आप लोगों का ये साइज, आप लोगों को तो खुद ही घुसना पड़ेगा उसके टंगों के बीच में। पूरा अंदर घुस के ना अपने आप को ही ऊपर नीचे Just imagine. करना पड़ेगा। आप एक काम करोगे, यही होगा, आप लोग अंदर घुसोगे उनकी टांगों के बीच में, ऐसे वहां पर वो दो लगे हुए होंगे पुल अप करने के लिए, फिर यूं करते रहना। We are the diamonds of Islam. हम हीरे हैं इस्लाम के, हीरा तो हीरे। दिखाने कोई के लिए आम नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जाए और फेंक दिया जाए। आपकी औकात बता रहा हूँ, बुरा नहीं मानना। अल्लाह फरमाता कहता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं और तुम जिस तरह से चाहो अपनी खेतियों में आओ। तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे खेत अच्छा, एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, ये मजे और खेती वाली बातें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्ट ही करता है। देवबंद हलाल स्विम सूट, इनके भी सही चौंसले हैं। तुमको स्विमिंग भी करनी है, बीच पे भी जाना है और ड्रामा भी करना है। क्या ही बोले अब, भगवान। हलाल मेकअप। क्या हो रहा है? अच्छी पैरोडी बनाई है। आप ही ये तो हम टीवी का शो दुनिया की है। नज़र में हमारा निकाह हो गया है। आप रुखसत हो के मेरे पास आ गई हैं। अगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ, कुछ ही दिनों में तो 20 ही बन जाएगा। कजन को इतना, कजन को जितना मर्जी भाई ये बोल तो दो, देखा हुआ है। फिर भी एक बार रिश्ता जरूर भेजता है बेशर्म। जब पैसे आ जाए फिर ये खुद रिश्ता भेज देते हैं। दिस इज बिजनेस। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया। 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, ये तो दादा, है। नाना, मामू। फेमिसाइड ही वो फौज के निकलती बाद है। आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके मामू, आती हैं, ये चाचू, नहीं कि ताए पुलिस ही लेके जाए निकलते खाने हैं। की, मेरी करीबी बच्ची का रेप relative हुआ है, कहती निकलता है, है। वालिद दिखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है मेरे वालिद है तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं। दरिंदे तो ऐसे नहीं नहीं करते। तो ये ये चंद दिन पहले मीम देखा था हमने। देखो मौलवी ठरक जा रहा है, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या है? अश्लील है ये लोंडा। यही तो कयामत है। जन्नत की लड़की अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाई। अच्छा। ये अंगूठे से यहाँ तक जाफरान, घुटने से छाती तक मुश्क, छाती से गर्दन तक इनको ये अंबर, बताता कौन है? गर्दन से सर तक काफूर। 130 फुट कद है, 130 फुट लंबे बाल हैं, यूं आते हैं आबशार की तरह। कंघी कैसे देगी? आर यू कॉमेडी मी? ओके, तो ये थी मज़हब की खूबसूरती। और वीडियो का अगर आप सेंटर पॉइंट कहें तो वो था जन्नत की हूर और 130 फुट कद और पता नहीं क्या क्या क्या। और वो पहला क्लिप तो बहुत ही हिलेरियस था। मैंने कहा ना कि जस्ट इमेजिन, मतलब पुलअप्स
उफ, वो वाकई भी इमेजिन ना करना, बड़ा ही ऑकवर्ड सीन बन जाता है। ओके, तो पहली बात तो ये, अगर आप गौर से देखें, इसमें तारिक मसूद था, इसमें तारिक जमील था, इसमें जो है ना एक वो शायद इंडिया का है वो जिसके पटका शटका लिया हुआ था। तो ये जितने भी मौलाना थे ना, ये सारे थे देवबंद सेक्ट के या फिर अहले हदीस सेक्ट के। और अगर आप देखें ना टेररिस्ट को, तो वो भी आपको मिलेगा इन्हीं दो सेक्ट का मानने वाला, क्योंकि जन्नत जन्नत करके इतना दिमाग ख़राब कर देते हैं कि वो भाई साहब फटता है, फिर जाके खुद तो मरता है, मर भाई तू 100-150 साथ लेके मरता है वो। अब क्या बताएं इनको कि यार इन्होंने, फिर इनको कोई कहे ना कि तुमने जन्नत को क्या पेश की है, तो ये गुस्सा कर जाते हैं। तुम जन्नत को एक ऐसी जगह बना के पेश कर रहे हो जहाँ पे जो है ना तुम कह रहे हो मज़े लेंगे। अब यही बात अगर मेरे जैसा एक लिबरल बंदा कहे कि मज़े लेंगे, तो ये मेरे पे फतवा लगा देंगे। खुद तुम कह रहे हो मज़े लेंगे, डैट्स नॉट फेयर यार। बी राशनल। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक हद होती है। एंड मुझे नहीं समझ में आती इन लोगों को सुनता कौन है, ये इनकी महफिल में बैठ के ये बातें देखता कौन है। उसके बाद था जनाब साहब योगी साहब पे था, हलाल बुर्का पे था, हलाल मेकअप पे था। तो ये तो है यार, अगर आप चौंचले देखो इनको बीच पे भी जाने, लेकिन जनाब वहाँ बुर्का होना चाहिए, फीमेल ओनली साइड होनी चाहिए। क्यों भाई, जाना तुमने बीच पे है, मज़े तुमने लेने हैं और तुम्हारी फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती। और फिर रियलिटी ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। मैं कल डॉन में ही पढ़ रहा था, डॉन एक न्यूज़पेपर है पाकिस्तान में, उसमें यह था कि 90% केसेस, चाहे वो होमिसाइड्स के हों, चाहे फेमिसाइड्स के हों, चाहे जो है ना वो रेप के हों या अटेम्प्टेड रेप के हों या फिर फीडोपाइल्स हों, ठीक है, 90% केसेस में या दोस्त होता है करीबी, जिसे बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, या कज़न होता है, या मामू चाचू ताया, या फिर कई केसेस में बाप और भाई भी निकल आते हैं। तो ये अलमी है जी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पोर्नोग्राफी में नंबर 1 जा रहे हैं हम, देखते हैं, और जिस तरह का कंटेंट देखते हैं, गूगल ने रिपोर्ट भी शाया की थी, आईना जब दिखाया जाता है वो ये बुरा मान जाते हैं। जब आप कंटिन्यूसली पोर्नोग्राफी को कंजम्पशन करेंगे और आपको कोई आपकी मतलब आपके पास कोई सोर्स नहीं है उस स्ट्रेस को निकालने का, फिर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। और वो कहते हैं ना, हवस में इतने अंधे हो चुके होते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आती क्या कर रही हैं और किसके साथ क्या कर रही हैं, और फिर रिज़ल्ट हमारे सामने होता है। तो ये है जी। इसीलिए हम ये अगर आप देखें, परवेज़ मुशर्रफ जो था, उसके बहुत सारे गलत काम भी हैं, लेकिन वो ये कह रहा था कि हर सिटी में ना एक छोटा सा इस तरह का एक एरिया बना दिया जाए जिसमें आप जो है ना कुछ ऐसा माहौल हो कि आप ये जो नाइट क्लब्स के बनाने जा रहा था वो, कि गली मोहल्लों में कोठियों में जो रेंट पे लेके पार्टीज़ की जाती हैं, वो कल्चर ख़त्म हो। अगर किसी ने अल्कोहल कंजम्पशन करनी है, वो एक पर्टिकुलर एरिया हो, रेड लाइट या जो भी उसे आप कहें, वहाँ जाके करे। और प्रोस्टिट्यूशन को वो लीगल कह रहा था कि मतलब ये मामला थे ना, लोग उधर जाके मुंह मारते हैं और फिर आपको पता ही है क्या कुछ होता है। तो करना चाह रहा था मौलवी उसके आगे आगे, फिर उस पर 2-3 अटैम्प्ट भी हुए थे। लेकिन इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा हमें, अपनी जो मॉरल ग्राउंड्स हैं उनको ठीक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये जो मैडम कह रही थी कि केसेस आते हैं तो होता है जी। बाकी मिलते हैं, यही दुआ है कि ऐसा किसी के घर ना हो, और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।